कि अभी हमने मौजूदा विधायक के गांव में वजीउल हक साहब को उनकी बॉब लिंचिंग की गई और राणा रणजीत सिंह साहब ने हम तमाम के सामने खड़े होकर ये कहा कि एमआईएम पार्टी वजीउल हक साहब की कत्ल के ताल्लुक से इंसाफ चाहती है और हम पूछना चाहते हैं मौजूदा विधायक से कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया वो तमाम के तमाम आपके करीबी साथी हैं, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वजीउल हक साहब को जो मारा गया उन लोगों को अपनी पार्टी से निष्कासित करें, निकालें, ताकि इंसाफ का एक पैगाम जा सके। दूसरी अहम बात यह है कि ढाका में हमने अभी सुना कि हमारे उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह साहब का मैंने इनाम का ऐलान अप्रैल के महीने में किया था। आज हम अक्टूबर के आखिर में आ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमने आप पर एतमाद करके जो राणा रणजीत के नाम का ऐलान किया, आप लोग जरूर अपना एक वोट 6 तारीख को पोलिंग 11 तारीख के दिन आप राणा रणजीत के हक में पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत देंगे। ढाका विधानसभा में जो नेपाल से बॉर्डर लगा हुआ है, अगर आप राणा रणजीत को कामयाब करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहाँ पर जो डीजल की और फर्टिलाइजर की जो स्मगलिंग होती है, इंशाअल्लाह ताला वो स्मगलिंग रोकी जाएगी, जो बीजेपी के विधायक ने नहीं रोक पाया। राणा रणजीत को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ढाका में जो यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, इंशाअल्लाह ताला उस बस स्टैंड को बनाया जाएगा। अगर आप 11 तारीख को राणा रणजीत को पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर वोट देंगे और कामयाब करेंगे, तो आप ये बात मेरा पैगाम लेकर जाइए कि बीजेपी के विधायक के दौर में और एनडीए की हुकूमत के दौर में, नीतीश कुमार के दौर में, मोदी के दौर में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार और रिश्वत को आम कर दिया गया है, अगर आप गवर्नमेंट के दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आवास योजना के लिए इतनी रिश्वत, पेंशन के लिए इतनी रिश्वत, म्यूटेशन के इतनी रिश्वत, राणा रणजीत कामयाब होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये रिश्वत के तमाम अड्डे बंद होंगे और गरीब जनता को उसका फायदा मिलेगा। आप राणा रणजीत को ढाका से कामयाब करिए। जो डिग्री कॉलेज नहीं है, खास तौर से हमारी बेटियों की तालीम को जारी रखने के लिए राणा रणजीत को डिग्री कॉलेज बनाएगा। बिहार की ट्रांसपोर्ट की बसेस नहीं है और उसी वजह से हमको और आपको छोटे छोटे सफर को तय करने के लिए प्राइवेट गाड़ियों में 40 से 50 रुपए देना पड़ता है। अगर विधायक होगा राणा रंजीत तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट की बसें ढाका की रोड पर चलेंगी। जो ढाका और लोहाका में जो रोड का काम पीएमजीएसवाई में रुका हुआ है वो इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होगा। बीजेपी के विधायक की नाकामी का एक खुला सबूत है जो रोड नहीं बना सका और आज आकर वोट का मुतालबा ढाका की जनता से कर रहा है। आप राणा रंजीत को कामयाब करिए। यहाँ का नौजवान पलायन करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बम्बई में जो लोग बैग बनाते हैं ऐसे 25,000 ढाका के नौजवान अपनी माँ और बहन और अपनी बीवियों को और अपने नौजवान बच्चे और औलाद को छोड़कर अपना पेट काटने के लिए, अपने घर में चिराग जलाने के लिए वो बच्चे मुंबई में जाकर बैग बनाते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री खोली जा सकती है। शर्त यह है कि आपके विधायक में इखलास हो जो हुकूमत से लड़कर यहाँ पर इंडस्ट्री बनाए। ये काम इंशाअल्लाह ताला राणा रंजीत करेगा। ढाका का नौजवान पंजाब की खेतों में काम कर रहा है। दिल्ली में बिल्डिंगें बनती है तो बहैसियत एक लेबर का काम ढाका का नौजवान करता है। कौन सा डबल इंजन सरकार का काम यहाँ पर हुआ बताइए। ढाका में मनरेगा का काम साल में 25 दिन अगर किसी गरीब को मिल गया तो बहुत बड़ा कारनामा हो गया।
और आप जानते हैं मेरे भाई कि केसरिया में ढाका ईस्ट की पंचायत में जो अस्पताल है वहां पर एक्सरे की मशीन नहीं है, वहां पर खून का टेस्ट नहीं होता है। और 8वीं जमात के बाद 8 क्लास के बाद ढाका में हमारी बेटियों को पढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं। बताओ जायसवाल, तुमने कौन सा काम किया? तुम्हारी डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन कहाँ का डबल इंजन? इंजन है का खाली एक बदनाम बोलते हैं, मगर काम तो कुछ नहीं हुआ। आप जाकर देख लीजिए, स्कूल है, बाउंड्री वॉल नहीं है। मॉडल स्कूल जो बन रहा है 2022 से बन रहा है, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। ढाका का सब डिविजनल अस्पताल, ना यहाँ डॉक्टर है, ना एक्सरे की कोई मशीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 35 से 40 किलोमीटर, क्या ये बात सच नहीं है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो मोतिहारी के सदर अस्पताल को ले जाने के लिए 35 से 40 किलोमीटर का सफर ढाका के गरीब को करना पड़ता है। ये डबल इंजन है। ये कहाँ का डबल इंजन? ये इंजन चलता नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए है बीजेपी का और नीतीश कुमार का। और आप जानते हैं कि सैलाब आता है, जो नदी है बागमती और लाल बकिया, इसका खास असर नैनहा में और बसगढ़ी में पड़ता है। इस नौजवान को कामयाब करो। मैं इन गांव के रहने वालों से अपील कर रहा हूं कि आप अगर राणा रंजीत को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल होंगे। देश का प्रधानमंत्री है, ये कैसा बिहार का मुख्यमंत्री है जो बिहार की जनता को झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती, ना मकाई की कीमत मिलती, ना गेहूं की मिलती, ना धान की मिलती है। आपको जरूरत है तो एक काम करने वाले विधायक की जरूरत है। सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। डीजल ट्यूबवेल की वजह इस्तेमाल करने की वजह से किसान को बड़ी तकलीफ हो जाती है, उसके मुनाफे में कमी आ जाती है। क्या इस विधायक ने यहाँ पर किसानों के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया? जोर से बोलिए, इंतजाम किया? अल्लाह करे कि उसकी कान में आपकी नहीं की आवाज सुनाई दे दे। आप बताइए, बीजेपी और जेडीयू बार बार कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। अरे ये तमाम यहाँ पर ढाका विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ, बल्कि आप देखते हैं कि मंसूबाबंद तरीके से ढाका विधानसभा को कमजोर कर दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ एक और पार्टी है इंडिया अलायंस, अपने आप को गठबंधन कहती है। अब गठबंधन की हकीकत ये है कि जो हमारे वीआईपी पार्टी के लोग हैं, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो उनके जिम्मेदार ने कह दिया कि बिहार में हमारा मल्ला समाज की आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब देना। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है
उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है। तुमने आज जंजीरें तोड़ दी है। अगर यह हकीकी तौर पर आपको जंजीरें तोड़ना है तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे हमेशा के लिए, तो याद रखिए आप और हमसे इंसाफ होगा। बिहार तरक्की की राह पर जाएगा। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? मजलिस आपको कह रही है कि राणा रंजीत हमारा बेटा, हमारा भाई है। आप राणा रंजीत को वोट भी डालेंगे और वोट भी हासिल करेंगे। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था अंग्रेजों को। अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रंजीत को। क्या आप वोट डालेंगे राणा रंजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतंग छाप पर बटन दबाइए, बटन दबाइए। और ये लोग जो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमको गाली देते हैं और बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया। तो सुनो, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार के तुम्हारी तबाही और बर्बादी की दास्तान को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मुसलमान महिला 90% मुसलमान महिला अपने घर में मजबूर हो जाती है अपने बच्चे औलाद को जन्म देने के लिए। कहां गया तुम्हारा विकास? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार का डेटा कह रहा है। बिहार सरकार का डेटा कह रहा है 28% लोग बिहार के पलायन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के 30 से 50% घर अपने बेटे से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, शौहर से महरूम हो जाते हैं। ये विकास है? ये तुम्हारा डबल इंजन की सरकार है? 28% लोग बिहार के अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, अपनी बहनों की शादी कराने के लिए घर बार छोड़ के चले जाते। और देश के प्रधानमंत्री आकर कितना बकते हैं, कितना बोले जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजग की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? अगर आप जंगल राज को खत्म करने का इरादा कर लिए तो यकीन जानिए बिहार अपनी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बताओ क्या हासिल करोगे तुम? क्या हासिल करोगे? कितनों को टिकट मिलता है? 17% है। कितनों को टिकट दिए बोलो राजद वालों? और जो 14% है उनको 36% टिकट दिया जाता है। ये सामाजिक न्याय है? ये एमवाई का कॉम्बिनेशन है? ये सबको साथ लेकर चलने की बात होती है? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी इज्जतदार मां और बहनों, नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। अगर आज आप अच्छा फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपकी एक लीडरशिप पैदा होगी और राणा रंजीत जब कामयाब होगा यहां से इंशाअल्लाह, तो पूरे भारत में एक इनकलाब आ जाएगा। पूरे भारत में एक इनकलाब आ जाएगा। ये कौन है राणा रंजीत, जिसको ढाका की जनता ने अपना विधायक बना दिया। अगर सेकुलरिज्म को कामयाब करना है, अगर सबको मिलकर एक साथ, जो लोग बार बार पुकारते कि मिल के रहो, मिल के रहो, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज हमको अपने इस बेटे को और भाई को कामयाब करने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, एक बात याद रखिए, जब महात्मा गांधी यहां पर आए थे और नमक का एहतजाज शुरू हुआ था, उस नमक के साल्ट एजिटेशन में हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था। सब ने कहा कि हम नमक नहीं बनाएंगे, गांधी ने पैगाम दिया था। मगर आज जो गांधी के साथ नहीं थे, आज बिहार में खड़े होकर कह रहे हैं कि नमक हराम है। हम, अरे तुम तो गांधी के साथ नहीं थे, तुम अंग्रेजों की नमक हरामी कर रहे थे और हम वतन से मोहब्बत के मुजाहरे कर रहे थे। आप ये बोलते हैं। और दूसरा ये है कि अमित शाह बार बार बोलते हैं नहीं नहीं घुसपैठी को निकालेंगे। अरे घुसपैठी कहाँ है? 65 लाख नाम तो इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, फिर और 3.5 लाख नाम निकाल दिए। कितने घुसपैठी निकले? दो। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है। घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी ने कहा आ मेरी बहन, उस घुसपैठी को निकालो मोदी जी। बिहार में कोई घुसपैठी नहीं है। अगर है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री आप हैं, बीएसएफ आपके पास है, सीमा की पुलिस फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। अरे बाबा, इसके बावजूद भी तुम चूहे को नहीं पकड़ सके तो शेर से क्यों पकड़ो? हमको पूछ रहे हैं, हम चूहों का शिकार नहीं करते। सुन लो अमित शाह, घुसपैठी आ गया, घुसपैठी आ गया। अरे तुम गृह मंत्री हो, मैं थोड़ी हूं, राणा रंजीत थोड़ी है। नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, उनको पूछ लेते। मगर नहीं, दिख गया ढाका से राणा रंजीत बढ़ रहा है, तो घुसपैठी। ढाका को विकास कराना है, ढाका के किसानों से इंसाफ कराना है। तबाह और बर्बाद हुई फसल लाकर किसानों ने हमको दिया। अल्लाह ही जानता है उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आज उन्होंने अपनी फसल जो बर्बाद हो गई उसको लाकर दिया। जो 20 साल से सरकार किसानों से इंसाफ नहीं कर सकी, उनके आंसू को पोंछ नहीं सकी, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं कर सकी, जो भ्रष्टाचार को आम कर दिया। मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जितना लूटना है लूट लो। आप बताइए, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आपको जरूरत है, ढाका की जनता को जरूरत है कि एक फाल नौजवान को कामयाब करिए। और ऐसा आदमी जब कामयाब होगा तो दुनिया मजबूर हो जाएगी कहने के लिए कि यही हकीकी मानों में ये सेकुलरिज्म की और भाईचारगी की कामयाबी है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे, आप किस पर बटन दबाएंगे?